आज हम सब एकत्रित हुए, एक वर्ष हो गया और इस एक वर्ष में एक ही बात जो हुई, जो इससे पहले कभी नहीं हुई, कि निकिता सबको एक कर गई। तो मैं यही कहूँगी कि हो गया है शंखनाद, अब तांडव मचाना है। हर एक सनातनियों को एकजुट करके हिंदू बेटियों को बचाना है। और इसी प्रण के साथ मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को और परिवार को छोड़कर निकली कि उनका ध्यान रखने के लिए तो एक सशक्त और स्ट्रॉन्ग परिवार है, लेकिन उनकी आवाज़ बनूं जिनकी कोई आवाज़ नहीं या जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं। और निकिता की तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, पर हम मिलकर ऐसा क्या करें कि कोई और निकिता तोमर की तरह बलिदानी ना बने। देखिए, मरना तो बहुत आसान है, मुश्किल है जीना। किसी की गोली खाकर वो तो चली गई, लेकिन उन विधर्मियों को उनके अंत तक पहुंचाना ये बहुत लंबी लड़ाई है। अंकल जी से मेरी बात हुई और अंकल जी ने बताया कि अभी लड़ाई इस बात की चल रही है, जो कि मैं उनसे सहमत हूँ, कि ऐसे विधर्मियों को फांसी के सिवाय कोई और चीज़ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। एज ए सोसाइटी हमें अड़े रहना है। और अब हम ऐसा नया क्या करें कि हम दबाव बना पाए इस प्रशासन पर। जैसे निर्भया का हुआ था तो एक दबाव बना था इतना भयंकर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, लेकिन फिर भी निर्भया को इंसाफ दिलाने में वर्षों निकल गए, दशक निकल गया। मैं अम्बे मां से प्रार्थना करूंगी कि निकिता को मारने वाले वो धर्मी जो है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। और उसके लिए हिंदू समाज का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला जो दुश्मन है वो बहुत सशक्त है, उसके पास उसके समाज का साथ है। वो गलत कर रहा है फिर भी उसका समाज उसके साथ है। वो गलत कर रहा है फिर भी उनके समाज के मुल्ला मौलवी उसके साथ है। वो गलत कर रहे हैं और फिर भी उनको फॉरेन फंडिंग आ रही है गलत करने के लिए। वो गलत कर रहे हैं और फिर भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है। और वो गलत करते हैं फिर भी बच के निकल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि विक्टिम होने के बावजूद भी हमें ये महसूस कराया जाता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाकर। बड़े बड़े मंच से बड़ी बड़ी बातें करना, हाथ में माइक पकड़कर बड़ी बड़ी बातें बोलना एक अलग चीज़ है। ग्राउंड पर उतरकर कार्य करना और परिवर्तन लाना ये बहुत कठिन सफ़र है, हर कोई कर भी नहीं सकता। संख्या आज कम है, सर ने बताया, पर मैं कहती हूँ शेरों की संख्या तो हमेशा कम ही होती है। हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि किसी की बेटी के लिए इंसाफ करने निकले, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत स्वार्थी है। हमारा हिंदू समाज जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है। हमारा हिंदू समाज जो है, मुझे कहते हुए दुख होता है, पर बड़ा लालची भी है। वो उसी काम में जाएगा जहाँ उसका कोई मतलब होगा। वो ये नहीं समझता कि निकिता एक परिवार की बेटी नहीं है, वो हम सबकी बेटी है। वो ब्राह्मण की भी बेटी है, वो क्षत्रिय की भी है, वो वैश्य की भी है, वो शूद्र की भी है, वो अमीर की भी है, वो गरीब की भी है। वो ना रंग देखती है, ना रूप देखती है, ना जात देखती है, ना भेद देखती है। जिस दिन सनातन समाज ये समझ जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि हमारे धर्म का कल्याण हो जाएगा, वरना साक्षात भगवान भी आ जाएंगे तब भी हमें नहीं बचा पाएंगे। जब मैंने कार्य शुरू करा था तो मैं भी अकेली थी। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि कम है, क्यों नहीं हो रहा है, पर मैं कहती हूँ शुरुआत तो हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है, लेकिन निरंतर करना, लगातार करना बहुत ज़रूरी है। कारवा बनेगा और बढ़ेगा। मुझे आश्वासन मैं आपको अंकल जी देके जाती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, हम सब हैं आपके साथ में। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पीछे लाखों की भीड़ खड़ी हो, सिर्फ 10 जो शक्तिशाली लोग हमको मिल जाए ना। जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो कौरव तो सैकड़ों में थे और पांडव तो सिर्फ 5 थे, लेकिन उनके पास श्री कृष्ण थे जो उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। तो हमें ये लड़ाई लड़ते हुए देश को ये मैसेज देना है कि भारत का हिंदू अब जाग चुका है।
और ये जो हिंदू है वो अब अपनी बेटियों के लिए लड़ेगा, चाहे वो कोई भी समाज की हो। और इस लड़ाई में अगर हमें मरना पड़े तो मरना मंजूर है, सामने वाले को काटना पड़े तो काटना भी मंजूर है, क्योंकि कब तक हम सहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं कहूँगी कि मुश्किल में है हिंदू समाज, अब जल्लाद बनना होगा, इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आज़ाद कराना होगा। और ये जो धर्मांध पापी है इनको करोड़ों की अरबों की फंडिंग हो रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, क्योंकि ग्राउंड पे काम करती हूँ तो मेरे पास उदाहरण भी है। हमारे बड़ौदा में, जो कि गुजरात में है, अभी 1 आध महीने पहले मदरसे में 2 मौलवी थे, उनको पकड़ा।